देखें, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जितनी ज़रूरत आपको उस जॉब की होती है, कंपनी को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत होती है। इस चीज़ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझता है और यही वजह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को अंडरस्टैंड करते हुए उनके राइट्स मुतय्यन किए हैं। लेकिन अपने राइट्स के बारे में ना पता होते हुए एक एम्प्लॉय हमेशा बैकफुट पर रहता है। हर कंपनी में काम करने के कुछ रूल्स होते हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में ना पता होने की वजह से ही एक मैनेजर या कंपनी की इतनी हिम्मत हो जाती है ये कहने की कि कल से इसकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ को अलग अलग कंप्लायंस का यूज़ करके निकाल दिया जाता है और उनकी बस इतनी गलती होती है कि वो प्रेग्नेंट हैं। कुछ लोगों को तो 10-10 साल हो गए जॉब करते हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कंपनीज खुद टर्मिनेशन लेटर देने की बजाय आपसे क्यों रेजिग्नेशन लेती हैं। ऐसा करने से आपको कितना नुकसान होता है इसका कोई आइडिया नहीं है आपको, और ये सब समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखें, सिर्फ 3 रीज़न होते हैं जिनकी बिना पर कंपनी आपको निकाल सकती है। पहला रीज़न है मिसकंडक्ट, दूसरा होता है परफॉर्मेंस और थर्ड रीज़न होता है कि कंपनी के पास आपके लिए काम ही नहीं है। अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया है या कोई डिसिप्लिनरी इशू है या कोई चोरी की है या किसी फीमेल को हैरेस किया है या कोई डाटा इधर से उधर किया है, तो ऐसे केसेस में कंपनी के पास राइट होता है आपको निकाल दें या आपको डिमोट कर दें आफ्टर एन इंक्वायरी। दूसरी चीज़ है परफॉर्मेंस इशू। देखें, आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको पहले ये समझना होगा कि कंपनी में आपको किस स्टेज या ग्रेड पर है। हायरिंग के पूरे प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स को जो आप नज़रअंदाज करते हैं, इस वजह से भी आप बैकफुट पर आ जाते हैं। तो पूरे हायरिंग के प्रोसेस में आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको इंटेंशन लेटर दिया जाता है। इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। इसका सिंपल सा ये मकसद होता है कि कंपनी ने इंटेंट दिखाया है आपको हायर करने के लिए। इस लेटर के बाद आपको रिक्वायर्ड इन्फो देनी होती है। कुछ कंपनीज सैलरी स्लिप्स और अदर डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आपको ऑफर लेटर भेज देती हैं। ऑफर लेटर एक प्रूफ होता है कि कंपनी ने आपको जॉब ऑफर की है, और उसमें मेंशन होता है कि किस दिन आपने कंपनी ज्वाइन करनी है। और किसी भी वजह से अगर आप उस दिन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो वो लेटर इनवैलिड माना जाता है। फिर जिस दिन आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं उस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, और अपनी सारी डिटेल्स फिल करके साइन करके जो आप कंपनी को देते हो उसे ज्वाइनिंग लेटर कहा जाता है। इस अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जब साइन करते हैं तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये आपके पूरे एम्प्लॉयमेंट का बेसिस बन जाता है। इस लेटर पर जो लिखा होता है उसकी बेसिस पर डिसाइड होता है प्रोविजन पीरियड, नोटिस पीरियड, टर्मिनेशन क्लॉज, लीव्स एंड सब मालूमात जो एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं, वो सब मेंशन होती हैं। और कुछ केसेस में कंपनीज थोड़ी होशियारी करती हैं और एक लाइन ऐड कर देती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। तो अगर 1 साल बाद भी आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप HR को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। ये जो लेटर होता है ये प्रूफ होता है कि इस डेट को आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है, लेकिन इतने पर आप उस कंपनी के कंफर्म एम्प्लॉय नहीं होते। आप मिनिमम 3 से 6 माह प्रोबेशन पीरियड पर होते हैं। इसकी टाइमिंग हर कंपनी की अलग अलग होती है। आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर में देख सकते हैं जनरली ये 3 मंथ्स की होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जाता है। प्रोबेशन पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कंपनी चेक करती है कि आप उस कंपनी के लायक हो कि नहीं, और एम्प्लॉय चेक करता है कि कंपनी उसके लायक है कि नहीं, और इस ड्यूरेशन में आप बिना कोई रीज़न दिए छोड़ सकते हैं। इस तरह एम्प्लॉयर भी आपको बिना कोई रीज़न दिए निकाल सकता है। प्रोबेशन में आपको कंपनी के बेसिक राइट्स मिलते हैं, लीव्स या दूसरे पर्क्स नहीं मिलते। अगर अपॉइंटमेंट लेटर में नोटिस पीरियड मेंशन है प्रोबेशन के लिए तो वो अवेल किया जा सकता है। जब आप सक्सेसफुली अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको कंफर्मेशन लेटर मिलता है HR की तरफ से। तब आप कंपनी के कंफर्म एम्प्लॉय माने जाते हैं, और तब आपको कंपनी ऐसे ही एक झटके से नहीं निकाल सकती। आपको कंपनी के सब बेनिफिट्स मिलते हैं।
अगर कंपनी आपको निकालेगी भी तो उसको सब कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ कंपनीज ज्वाइनिंग के वक्त आपसे बॉन्ड्स भरवाती हैं, उसमें हैवी अमाउंट लिख देते हैं ताकि अगर आप एक एग्रीड ड्यूरेशन से पहले छोड़ते हैं तो आपको वो पे करना होगा। तो देखें, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ कोई कंपनी आपको बाउंड नहीं कर सकती टिके रहने के लिए। बॉन्ड्स के केसेस जब कोर्ट में जाते हैं तो कंपनीज ने अपनी ट्रेनिंग में जो पैसे खर्च किए होते हैं उसका अगर कंपनी के पास कोई प्रूफ है तो उसकी डिडक्शन आपके अकाउंट से होती है। अदरवाइज जितने भी ऐसे केसेस जाते हैं कोर्ट में उनका फैसला एम्प्लॉय के हक में ही होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें एम्प्लॉय कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करे और उसका प्रूफ हो या कोई चोरी वगैरह, तो इस केस में एम्प्लॉयर राइट पर होता है और डिसीजन उसके हक में जाता है। तो बेसिकली जो लेटर्स आपको मिलते हैं या कंपनी कंडक्ट पॉलिसी मिलती है, इसको ज़रूर रीड करें ताकि आपको अपने राइट्स और कंपनी के राइट्स का इल्म हो। लेकिन अगर कंपनी आपको लेटर नहीं दे रही मल्टीपल फॉलोअप्स के बाद भी, उस केस में एम्प्लॉय क्या कर सकता है? स्पेशली ये स्टार्टअप्स के केस में ज़्यादा होता है। बेसिकली आप किसी भी लेटर के लिए फॉलोअप कर रहे हैं अपनी कंपनी में, लाइक अपॉइंटमेंट लेटर का एग्जांपल ले लेते हैं। आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन एचआर आपको लेटर नहीं दे रहा। तो इस केस में आपको अपने एचआर को ईमेल करनी है जिसमें कंपनी के सीईओ से लेकर उसके सब हायर मैनेजमेंट के लोग हों, और उस ईमेल में आपने अपने लेटर की डिमांड करें और साथ में बताएं कि आपको इतना अरसा हो गया इस कंपनी में जॉब करते हुए लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। इस ईमेल की कॉपी आपने अपने पास रखनी है और उसके बाद आपको फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं, उस केस में अगर कंपनी आपको निकालती है तो उसको कुछ कंप्लायंस फॉलो करने होते हैं। कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट आपको पहले वर्बली इन्फॉर्म करेगा कि आपकी ज़रूरत नहीं है अब कंपनी को, और लीगल तरीका ये है कि वो आपको 1 मंथ नोटिस दे ताकि इस ड्यूरेशन में आप अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ लें और कंपनी आपसे प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर ले ले। परमानेंट एम्प्लॉय को कंपनी 1 डे नोटिस पर नहीं निकाल सकती और ना एम्प्लॉय 1 डे नोटिस पर कंपनी छोड़ सकता है, और अगर एम्प्लॉय ऐसा करता है तो कंपनीज उनकी फाइनल क्लियरेंस रोक लेती हैं। लेकिन यहाँ कंपनीज आपसे ट्रिक खेलती हैं और आपको फोर्स किया जाता है रिज़ाइन देने के लिए। आपने रिज़ाइन नहीं करना, बल्कि आपने कहना है कि कंपनी को अगर मेरा काम पसंद नहीं, मुझसे कोई इशू है तो मुझे शो कॉज नोटिस दें या वार्निंग लेटर इशू करें ताकि मैं अपना दिफा कर सकूं। क्योंकि शो कॉज या वार्निंग लेटर सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से या किसी मिसकंडक्ट की वजह से ही होता है। तो जब आपके केस में ये दोनों बातें नहीं, तो आप कंपनी के एचआर को ईमेल करेंगे साथ में डिसीजन मेकर को सीसी में डालकर, और 90 दिन के अंदर आपने उसकी कॉपी लेबर कोड में जमा करवानी होगी। उनको बताना होगा कि मेरी कंपनी मुझे बिना किसी रीज़न के निकाल रही है। अब यहाँ अक्सर एम्प्लॉय सोचता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उनके पास इतने बड़े लॉयर्स हैं, तो वहाँ मैं क्या कर पाऊँगा। तो ये जान लें कि लेबर कोड इस बात को बखूबी समझता है, तो वो मोस्टली एम्प्लॉय को कंपनसेट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट में ऐसे बहुत से लॉयर्स हैं जो आपका केस ले लेते हैं ये तय करके कि जो कंपनसेशन आपको मिलेगी उसमें इतने % हमारा। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी रेपुटेशन से ज़्यादा कंपनी की रेपुटेशन दांव पर लगी होती है। आपके कुछ बेनिफिट्स के चक्कर में कंपनी लेबर कोड में जाकर अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाएगी अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हों। इस पूरे सिनेरियो में आपको ये कहूँगा कि जब भी ऐसा कोई केस हो तो आपको खुद एनालाइज करके ये सोचना है कि कहीं आपकी अपनी कोई गलती है। अगर आपकी गलती है तो आप कंपनी के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर छोड़ सकते हैं। ये सब एफर्ट्स जो मैंने ऊपर बताई हैं तब ही करें जब वाकई में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो, कोई गाली गलौज हुई हो आपसे। इलीगल टर्मिनेशन वो होती है कि कंपनी आपको निकालते वक्त कंप्लायंस के किसी भी पार्ट को बाईपास करे, इसलिए वो आपसे रेजिग्नेशन लेते हैं ताकि आपको बेनिफिट्स ना देने पड़े। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप उतनी बटरिंग नहीं कर पाते जितनी बाकी करते हैं, और सेम परफॉर्मेंस के बाद भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, और बाकी जो आपसे भी कम परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी कंपनी में टिके रहते हैं। ये जो आर्बिट्रेरीनेस है, यानी अपनी मन मर्जी चलाना और रूल्स को फॉलो ना करना, ये गलत है।
इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने आपको ले ऑफ किया है या टर्मिनेट। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास काम नहीं होता या कंपनी नुकसान में जा रही होती है, तो इस केस में वो सैलरी नहीं दे पाती, इसलिए वो ले ऑफ करती है। लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होता है, 1 माह, 2 माह, मैक्सिमम 60 दिन। लास्ट चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अक्सर सुनने को मिलती है या मिलेगी कि वी आर अ फैमिली। ये कंपनी नहीं, एक ख़ानदान है और आप लोग इस फैमिली के मेंबर्स हो। तो काइंडली इन बातों को हकीकत मत समझिएगा। दिस इज़ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। यहाँ सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड करती हैं। अगर कोई कंपनी आपको 1000 रुपये दे रही है इसलिए कि आप 10,000 कमा कर दे रहे हैं, जब यही प्रॉफिट आप देना बंद कर देंगे तो यही फैमिली आपको निकाल बाहर करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।